नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। सवाल आज यह पूछा जा रहा है कि कर्नाटक कोई इस्लामिक गणराज्य है क्या? कर्नाटक, जी हां। ताल ठोक के शुरू करें। आपको एक वीडियो दिखाता हूं, आंखें खोल देने वाला वीडियो है। किस तरह से मजहबी दुकानदारी चलाने की कोशिश कर्नाटक के दावणगेरे का ये वीडियो है। ये देखिए, कर्नाटक के दावणगेरे का वीडियो। हुआ ये कि हिंदू दुकान से कुछ मुस्लिम महिलाएं शॉपिंग कर रही थी। ये देखिए, आप समझिए इस वीडियो को आसानी से। हिंदू दुकान से कुछ मुस्लिम महिलाएं शॉपिंग कर रही थी। अब ये बताया जा रहा है कि मालिक जो है इस दुकान का वो हिंदू है। तो ये बुर्का नशी महिलाएं, अंदर आप देखें, अब कुछ महिलाएं हैं बुर्का नशी, वो ईद की शॉपिंग खरीदी थी। हाथ में केसरिया रंग का ये बैग है। अब ये कुछ कट्टर मुसलमान जो गुंडे हैं उनको रास नहीं आए। देखिए, उस मुस्लिम महिलाओं को घेर लिया गया। अब आप देखेंगे वहां पर क्या हुआ। उस मुस्लिम महिला को घेर लिया गया, वहां पर कुछ कट्टरपंथी गुंडे इकट्ठे हो गए, बहस हुई, गाली गलौज हुई और हाथ से वो बैग छीन लिया गया। और उसके बाद ये देखिए, आप देखेंगे, आप ये बैग की शॉपिंग का सारा सामान निकाला गया, ये फेंका, क्योंकि एक केसरिया रंग का था बैग, क्योंकि भगवा कलर का ये बैग था, भगवा रंग था, तो भगवे से तो दिक्कत है। ये देखिए आप, और उस भगवे रंग के पॉलिथीन को उठाकर फेंक दिया गया। महिलाओं से गाली गलौज हुई। यह भी कहा गया कि ईद में मुसलमान सिर्फ मुसलमान दुकानों से शॉपिंग करे, हिंदू दुकान से क्यों शॉपिंग कर रही हैं आप लोग? मतलब ये कट्टरपंथी कुछ मुस्लिम गुंडे वहां पर इकट्ठा हुए, महिला को घेर लिया और फिर ये कहा कि ईद पर सिर्फ मुस्लिम दुकानों से शॉपिंग करे मुसलमान, हिंदू दुकानों से शॉपिंग क्यों? यही नहीं, गाली गलौज हुई, मुस्लिम महिलाओं को धमकाया गया, डराया गया, उनके साथ गाली गलौज हुई, उनके हाथ का शॉपिंग बैग छीन लिया गया, वो केसरिया भगवा रंग का उनके शॉपिंग बैग को उठाकर फेंक दिया गया। अब देखिए, दो तस्वीरें देखिए। अब आप हिपोक्रेसी समझेंगे, डबल स्टैंडर्ड किसे कहते हैं अब आप समझेंगे। आपको याद है महाराष्ट्र में मुस्लिम डिलीवरी बॉय से डिलीवरी नहीं लेने पर गिरफ्तारी हो गई थी। तब बहुत शोर मचाया गया था कि मुस्लिम डिलीवरी बॉय से डिलीवरी नहीं ली थी तो फिर गिरफ्तारी हो गई थी। यहां सिर्फ मुस्लिम दुकानों से खरीदारी की आजादी है क्या? सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। जमशेदपुर याद करिए, चेन्नई याद करिए। चेन्नई में नो मुस्लिम स्टाफ लिखा था, याद है ना आपको, हिंदू स्टाफ। ये देखिए, जमशेदपुर में क्या हुआ था, हिंदू फल की दुकान थी, यहां भी केस हो गया। ये जमशेदपुर में और इसके अलावा चेन्नई में क्या हुआ था, जैन बेकरी ओनर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि उसने लिखा था नो मुस्लिम स्टाफ। हिंदू शेफ रखने पर गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन यहां सिर्फ मुस्लिम दुकान से ये देखिए, यहां पर जैन बेकरी ओनर की गिरफ्तारी हो गई थी क्योंकि यहां पर लिखा गया था मुस्लिम स्टाफ। मतलब हम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये इतना जहर, इतनी कट्टरता आती कहां से है? रमजान में दुकानों में भी हिंदू मुसलमान, मतलब ईद में हिंदू दुकान से खरीदारी मना है क्या? यही हम लोग सवाल पूछ रहे हैं। मेरे साथ आपको बता दें, शहनवाज हुसैन बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त जुड़ चुके हैं। वसीम रिजवी हैं, विनोद बंसल, तनवीर अहमद जेडीएस के प्रवक्ता हैं, जीनत शौकत अली मेरे साथ हैं, विमेन एक्टिविस्ट हैं, वो मेरे साथ हैं, और मौलाना नदीमुद्दीन भी मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं शहनवाज भाई आपके पास आऊं, मुझे लगता है जीनत शौकत अली से मुझे डिबेट शुरू करनी चाहिए। जीनत शौकत अली, ये ट्रिपल तलाक खत्म हो गया, लेकिन ट्रिपल तलाक वाली जो सोच है ना, महिलाओं को पैर की जूती समझने वाली इन कट्टरपंथी मौलानाओं के जो दिमाग में है, वो सोच अभी खत्म नहीं हुई है। ये बताएंगे कहां से खरीदनी है, कहां से खरीदारी करनी है। बदतमीजी, गुंडागर्दी, गाली गलौज मुस्लिम महिलाओं के साथ, ये बिल्कुल गलत बात है। जी जी, ये बिल्कुल गलत बात। हेलो जी, बोलिए बोलिए। ये जो सवाल आपने किया है, ये बिल्कुल नाजायज है कि आप कहीं से भी, इंडिया है, यहाँ हर किस्म के, हर मजहब के लोग रहते हैं और किसकी दुकान पे लिखा नहीं है ये हिंदू है या मुसलमान है, और ये बिल्कुल गलत बात है। जैसे कि आपने पहले भी बताया कि जब मुसलमानों के खिलाफ डिलीवरी नहीं ली गई तो उनको गिरफ्तारी पर ले गया, यानी कि वो गलत था, तो ये भी गलत है। और मुस्लिम महिला को आपका क्या हक होता है उनको उनके साथ ये जबान तराशी करना, उनको गाली गलौज करना, उनके साथ बुरा सलूक करना, उनको धक्का मारना, इसकी अच्छी बात है? ये इस्लाम सिखाया नहीं है आपको प्लीज आपको बिहेव करना चाहिए। ये बड़ा सख्त जमाना चला है हमारा कोरोना वायरस का, और ये जमाने में आपको एक एग्जाम्पल बन के चलना चाहिए। मुस्लिम बॉयज, मुस्लिम आदमी लोग और मुस्लिम लेडीज को, दोनों को एक एग्जाम्पल बन के चलना चाहिए, न कि ये सामने खड़े होके इस किस्म का तमाशा जारी करना चाहिए।
और ये आपकी मेंटालिटी जो है ये आपको बदलनी है कि आप किसी को भी धक्का मार सकते हो। ये इंडिया है, यहाँ लॉ ऑफ टॉर्च है। आपको पता है कि आप किसी को भी धक्का मारो तो वो आपको पुलिस स्टेशन लेके जा सकते हैं। किसी के साथ भी ज्यादती करो, किसी के साथ भी जबान तराशी करो तो वो आपको पुलिस स्टेशन ले जा सकते हैं। तो ये मेहरबानी करके आप समझिए कि जो आप जीनत जी सोच क्या है इसके पीछे, मुझे बताइए सोच क्या है जीनत जी इसके पीछे? ये सोच क्या है इसके पीछे? जो कट्टरपंथी ये लोग गुंडे हैं, जो कट्टरपंथी गुंडे मुस्लिम बहन को धमका रहे हैं, उनके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, उनके हाथ से शॉपिंग बैग छीन लिया, बदतमीजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ईद में हिंदू दुकान से कोई मुस्लिम खरीदारी नहीं करेगा। इसके पीछे की सोच क्या है मुझे ये बताइए। कर्नाटक कोई इस्लामिक गणराज्य थोड़ी ना है, ये शरिया थोड़ी ना है वहां पर। जीनत शौकत अली, हेलो, ये जो है ये जो हिंदू और ये मुस्लिम है, ये बात बिल्कुल बंद करना चाहिए। हिंदू के पास से आप खरीदो, वो भी इंडियन है और आप भी इंडियन हो। आप किसी की दुकान से जहां आपको चीज पसंद आए, आपको कोई कपड़ा पसंद आए, आपको कोई मिठाई पसंद आए, आपको कोई खाना पसंद आए, आप किसी की भी दुकान से खरीद सकते हो। ये क्या, ये हिंदू और ये मुस्लिम जो है, इट्स टाइम कि हम लोग ये बात छोड़ दें और हमारे जो लड़के हैं और इस किस्म का जो बिहेव करते हैं उनके साथ ये बिल्कुल गलत चीज है और ये नहीं होना चाहिए। आप मुस्लिम महिला को डिक्टेट नहीं कर सकते हो कि आप कहाँ से खरीदें। जहां से उनका मन चाहेंगे वो वहां से खरीदेंगे। और ये जो आप प्रेसिडेंट सेट कर रहे हो, ये एक एग्जाम्पल जो आप बता रहे हो बहुत गलत है। किसको धक्का मारना, किसके साथ ज्यादती से पेश आना और आगे सब, अगर आप मेरे को तो क्या दिक्कत, शहनवाज हुसैन सबसे बड़ी चीज क्या है जो वीडियो चल रहा है आप देख रहे हैं, भगवे रंग का लिफाफे को उठाया गया, उसको बाहर बताया जा रहा है कि वहां सड़क पर फेंक दिया गया। ये भगवे से कब तक बचेंगे? सूर्य की रोशनी जब सुबह सूर्योदय होता है तो भगवा होता है, ये भगवे से कब तक बचेंगे? जब ये इस पर आपने पहले भी डिबेट की थी कि कुछ लोग इस बात को लेकर पूरे दुनिया में प्रोपेगेंडा कर रहे थे भारत के खिलाफ, कह रहे थे कि भारत में ऐसे सब्जी वालों से सब्जी नहीं खरीदी जा रही। लेकिन जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं वो मुल्क के दुश्मन हैं और वो मुसलमानों के भी दुश्मन हैं। अगर इस तरह की हरकत से, इस तरह के एक्शन से बहुत गलत रिएक्शन आता है समाज में, हम इस सब के खिलाफ हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कोविड-19 को लेकर कोई समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोग हैं जानबूझकर वो ये चाहते हैं कि इस मुल्क में एक ऐसा माहौल बना दें, तो ऐसे माहौल बनाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिसने ये हरकत की है उसको, पूरे मुल्क के खिलाफ ये काम किया, उसको एनएसए में गिरफ्तार करना चाहिए और जरूर कर्नाटक की सरकार उस पर एक्शन लेगी। मैं मानता हूं कि समाज में इसका कोई स्थान नहीं है और खासकर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको तो हिंदुस्तान के संविधान ने बराबर का अधिकार दिया है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये देश सबका है। और अगर इस तरह की जहनियत के लोग, जो समाज में गलत जहनियत के लोग हैं, जो समाज का बंटवारा चाहते हैं, जो इस तरह के बंटवारे वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और इस तरह भगवा से इससे होता ही है कि ये, इससे होता ही है नफरत बढ़ती है शहनवाज भाई, दिलों में नफरत बढ़ती है। अब बोलना नहीं चाहिए। कल को अगर हिंदू की खरीदेगा दुकान, हिंदू की दुकान से खरीदे, मुसलमान की दुकान से खरीदेगा तो नुकसान किसका है? कहीं के नहीं रहेंगे ना। फिर ये गलत मैसेज जाता है। अगर कल को हिंदू कह दे सिर्फ हिंदू की दुकान से खरीदूंगा तो ये सारे सड़क पर आ जाएंगे। फिर ये चीज कहनी नहीं चाहिए, लेकिन ये मैसेज गलत जाता है। फिर ये खुद अपनी ही दुश्मनी पे खुद सेल्फ गोल कर रहे हैं, खुदकशी पे आमादा है। ये जो सोच है ना, ये खुद को खत्म करने की सोच है। समाज में दिक्कत ये है कि आजकल एक परंपरा चली है, एक मुसलमानों की पार्टी बन गई, एक उसकी पार्टी बन गई। हम लोग भारतीय जनता पार्टी में काम करेंगे तो कहेंगे अरे आप बीजेपी में काम कर रहे हैं। यानी वो इस तरह से बात करते हैं जैसे एक पार्टी मुसलमानों की हो गई, एक दुकान मुसलमानों की हो गई। कई लोगों की सोच भी और पार्टी भी सियासी दुकान की तरह चल रही है। हम लोग सर्वधर्म संभाव में यकीन करने वाले लोग हैं। हम ये मानते हैं कि ये देश तभी बड़ा बनेगा जब सब लोग इकट्ठे होकर रहेंगे। लेकिन ऐसे लोग, सर, फिर कुछ लोग पता तो हथियार मेरे जहन में क्या आता है शहनवाज भाई, कार्रवाई कर रहे हैं। शहनवाज भाई ये कहने में इतना अच्छा लगता है, वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। शहनवाज भाई ये कहने में बहुत अच्छा लगता है शहनवाज भाई। मैं भी चाहता हूँ गंगा जमुनी तहजीब, सांप्रदायिक सौहार्द, गंगा जमुनी तहजीब सब मिलकर रहेंगे। अब ये मिलकर रहना है, गंगा जमुनी तहजीब की जिम्मेदारी सिर्फ एक धर्म की थोड़ी ना है।
अब दूसरे धर्म से लोग अगर इस तरह से कहेंगे कि हम उस हिंदू दुकान से खरीदारी नहीं करेंगे, ये गंगा जमुनी तहजीब की जिम्मेदारी सिर्फ एक धर्म की थोड़ी ना है, मिलकर ही होगा ना हाथ बढ़ाने की। लेकिन मुझे एक बात बताइए तनवीर अहमद, आप कर्नाटक से, ये जहां का ये मामला है दावणगेरे, मतलब मैं तो कुछ और सवाल आपसे पूछूं। हम लोगों को तो यही सिखाया गया भाई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्ता हमारा। ये वाला मजहब क्या बैर रखना सिखाता है क्या, कि रमजान में हिंदू दुकान से शॉपिंग नहीं? अमन जी, न तेरा खुदा कोई और है न मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। इसके 3 पहलू हैं। आपने मुझे समय दिया है, 3 पहलू मैं बता दूं। पहली बात तो कर्नाटक के तमाम बड़े मुसलमान इदारों ने डिसाइड किया था इस बार ईद की शॉपिंग नहीं होगी, और जितना भी पैसा बचेगा ये माइग्रेंट लेबरर्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए दिया जाएगा। पहला मामला। दूसरा मामला, कुछ बेवकूफ युवा, आई रिपीट बेवकूफ युवा ने इसको बहुत सीरियसली ले लिया और इस मामले को कट्टरपंथी गुंडे पूरा बेवकूफ नहीं है, ये गुंडागर्दी है, मुस्लिम महिलाओं के साथ बदतमीजी, गाली गलौज है, कट्टरपंथी गुंडे हैं ये। बीजेपी नहीं, तीसरा मामला, इनको ना इतने शालीन तरीके से तीसरा और सबसे इतना शालीन भाषा का इस्तेमाल इन कट्टरपंथी गुंडों के लिए नहीं, मुझे लगता है फिर आप बचा रहे। देखिए बोलिए कट्टरपंथी गुंडे हैं ये, बात खत्म। ये आप इनके खिलाफ है ना? कट्टरपंथी गुंडे हैं, बेवकूफ हैं, ये हिंदुस्तान के नाम पर कलंक है, सब सोच लें। ये कब कहा था आपने? ये कहाँ तय हुआ? कोई कागज हमने तो देखा नहीं, आपके ट्विटर पे भी नहीं है। मैं चेक करता हूं आपका ट्विटर, आपके ट्विटर पे भी नहीं है। सब आपको अगर शाहनवाज जी आपको नहीं मालूम है तो आपको कर्नाटक के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। शाहनवाज जी, कर्नाटक के तमाम उलमा ने डिसाइड किया था इस बार ईद की शॉपिंग का पैसा, ईद का शॉपिंग का पैसा माइग्रेंट लेबरर्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए दिया जाएगा। मर्सी मिशन का, जिसका मैं भी सदस्य हूं, हमने अभी तक 3 करोड़ रुपए का काम किया है। अरे आप 3 करोड़ का काम किया है। नहीं, मैं नहीं बचा रहा हूं। आप भी उन आरएसएस के और बीजेपी के लोगों का प्रोपेगेंडा की भी निंदा कीजिए, जो हिंदू और मुसलमान को लेकर आकर लड़ाना चाहते हैं। आपकी पार्टी सबसे सक्रिय है इसमें। जो हमारी पार्टी के लोग या संघ का कई संस्थान है जिन्होंने बिना जात पात मजहब के काम किया हो, टेलीविजन पर नहीं बताते। अच्छा, वैसे आप गिनते हैं। तनवीर भाई, आपने बोला मस्जिदों में कोरोना काल में प्रेयर नहीं, घरों में नमाज, आपने बोला ना, है ना तनवीर? मैं अभी आपसे एक सवाल पूछूंगा, मैं उम्मीद करूंगा आप इसका सीधा जवाब देंगे। आपने बोला कोरोना काल में मस्जिदों में सामूहिक नमाज नहीं, घरों में नमाज पढ़ी जानी चाहिए, ठीक। कर्नाटक में कांग्रेस के एमएलसी हैं सीएम इब्राहिम, ध्यान से सुनिएगा पूरा सवाल। कर्नाटक में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के एमएलसी सीएम इब्राहिम, इन्होंने चिट्ठी लिखी, मेरे पास चिट्ठी है मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को। इन्होंने लिखा कि मस्जिदों में सामूहिक नमाज की इजाजत दे देनी चाहिए ईद के दौरान। जिसकी निंदा मैंने, मेरी पार्टी ने और तमाम दानिश्वर मुसलमानों ने की। बोला कि जो सीएम इब्राहिम साहब चाहते हैं इसको किसी भी रूप में इसको अप्रूव ना किया जाए। हमने निंदा की। सीएम इब्राहिम साहब हो, वो कोई भी हो, कोई भी साहब हो, अगर गलत बोले तो कभी आपने मांग नहीं की। अब कांग्रेस के एमएलसी कर्नाटक के, अभी मैंने 1 सेकंड में पोल खोल कम्युनल एजेंडा बना रही है। 1 सेकंड में पोल खोल दावणगेरे का इंसिडेंट है, ये इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं है। 1 सेकंड में मैंने पोल खोल दी। सीएम इब्राहिम कर्नाटक एमएलसी चिट्ठी लिखी, कह रहे हैं कि मस्जिदों में नमाज पढ़ने दी जाए। लिखी है चिट्ठी, आप ये चिट्ठी क्यों लिखी, आप बताइए। लिखने की वजह क्या है ये बताइए ना। आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे सब कुछ आप जानते हैं और वो जो लिखा उसके खिलाफ बोलना चाहिए। जब कह दिया पूरे दुनिया में नमाज नहीं हो रही तो ऐसा कंफ्यूजन क्यों पैदा करना है? ये लॉकडाउन जो है ये सबके लिए है ना, इसमें हिंदू मंदिर भी बंद है, मस्जिद भी बंद है। साहब से कीजिएगा, मैं अपनी पार्टी से और अपने उलमा की तरफ से कहना चाहता हूं, हम तमाम उलमा ने, यहाँ के कर्नाटक के उलमा ने कहा कि सीएम इब्राहिम साहब की चिट्ठी का कोई हिंदू दुकान से खरीदारी कर सकते हैं ना मुस्लिम भाई, घरों में ही होगी। ये कर्नाटक नहीं, हिंदू दुकान से मुस्लिम भाई खरीदारी कर सकते हैं क्या? वीडियो एक बार दिखाऊं मैं आपको? तनवीर भाई एक बार वीडियो देखिए आप, फिर आपसे मैं सवाल लूंगा। एक बार मैं वीडियो आपको दिखाता हूं, आपको भी गुस्सा आएगा इन कट्टरपंथी गुंडों पर, आपको भी गुस्सा आएगा। तो शैतान है। एक बार, हाँ एक बार सुनिए ना, एक बार सुनिए ना। आप ही के कर्नाटक में दावणगेरे का ये वीडियो है, एक बार सुनते हैं। गाली गलौज, बदतमीजी सब कुछ हुआ मुस्लिम।
कहीं का मन के लिए नहीं माँ पेटा खाना खा तुम्हें पेटा को तुम्हें मस्जिद में बोले तो भी तुम्हें है ना शॉपिंग करनी सो तुम्हें घर कहाँ है हाँ ऐलान कर रहे नहीं मस्जिद में वहाँ आप पूछेंगे वहाँ वो मस्जिद उतना बोली तुम बोले तो समझ नहीं आना कहीं का मन के लिए नहीं माँ पेटा खाना खा तुम्हें पेटा को तुम्हें मस्जिद में बोले तो भी तुम्हें है ना शॉपिंग करनी सो तुम्हें घर कहाँ है हाँ ऐलान कर रहे नहीं मस्जिद में वहाँ पता है इसे आप समझिए कि रमजान में मुसलमानों की ना ये सेकुलर शॉपिंग है, ये तो सेकुलर है ना, मुसलमान से मुस्लिम दुकान से खरीदे तो वो सेकुलर है। अब दिक्कत ये हो जाती है विनोद कुमार बंसल जब हिंदू फल की दुकान लिखने पर जो है केस हो जाता है जमशेदपुर में, दिक्कत तब होती है जब महाराष्ट्र में मुस्लिम डिलीवरी बॉय से डिलीवरी ना लेने पर गिरफ्तारी हो जाती है, दिक्कत तब होती है जब चेन्नई में हिंदू स्टाफ रखने पर गिरफ्तारी हो जाती है, नो मुस्लिम स्टाफ रखने पर गिरफ्तारी हो जाती है। इनको ही सारी आजादी है क्या विनोद कुमार बंसल? सारी आजादी इनको है क्या मुस्लिम दुकानों से खरीदे मुसलमान? विनोद कुमार बंसल। अमन जी यही तो बात है, ये प्रचार कर रहे हैं इस्लामोफोबिया का, ये प्रचार कर रहे हैं सेकुलरिज्म का, और ये प्रचार कर रहे हैं कि देश के अंदर तो मुसलमान जाने ये जाने किस तरह का हो गया ये। आप मुझे बताइए आखिरकार ये जो महाराष्ट्र के अंदर अभी एक नेता ने एक कोविड-19 के पेशेंट का जनाजा निकाला, 125 लोग थे उसमें। आप देखिए कि आखिरकार उस जनाजे की नमाज में वो महाराष्ट्र जैसे और अपने मुंबई जैसे शहर के अंदर आप जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं, इतनी विषम परिस्थितियों में भी। आप ये बताइए कि आखिरकार अगर कोई महिला किसी हिंदू की दुकान से शॉपिंग करती है तो क्या उसको मार दोगे? आप क्या हिंदुओं का बहिष्कार करोगे? और क्या भारत के अंदर हिंदुओं का बहिष्कार करने की जो सोची है तुमने, अगर यही बात हिंदू के मन में आ गई तो मुसलमानों को क्या होगा? सोचा है आपने कभी? फिर चिल्लाते रहना इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया। आप सांप्रदायिक गेम मत खेलिएगा, आप सांप्रदायिक गेम मत खेलीजिएगा बंसल जी। आपको अगर कर्नाटक की उर्दू नहीं समझ में आती है तो ये आपका प्रॉब्लम है। मैं तो कुवैत के कर्नाटक का उर्दू नहीं समझ में आती है तो हम चाहते हैं देश जुड़ा रहे। आप देश तोड़ रहे हैं, आप देश तोड़ रहे हैं, आप देश तोड़ रहे हैं। देश तोड़ने की बात मत कीजिएगा। मेरी जान जब तक रहेगी मैं किसी को देश तोड़ते हुए बात नहीं सुनूंगा मैं आपकी। भारत पर आक्रमण कर लेंगे। अरे धमकी देते हो यार, आप धमकी देते हो, भारत को धमकी दोगे, भारतीयों की दुकान बंद कराओगे। अरे कम से कम शर्म करो यार, ये तो देखो कि कम से कम भारत में रहते। अरे हम फिर तो ये कौन है? भारतीय नहीं है, हिंदुओं का बहिष्कार, मुसलमान भी भारतीय है। आपसे आप जितने भारतीय उतना ही भारतीय है मुसलमान। आप मुसलमान को बाहर का नहीं बोलेंगे। आप उतना ही क्या होता है भारत में? अगर भारत में आपकी भी भाषा नहीं चलेगी, आपकी भाषा नहीं चलेगी भारत के अंदर, आपकी डराने वाली धमकाने वाली भाषा नहीं चलेगी भारत के अंदर। मैं भी वही इसी देश का पूत हूँ, इसी देश का बेटा हूँ। आप इसको अपने आप से क्यों जोड़ रहे हैं? आप भी क्या हिंदू दुकान से शॉपिंग नहीं करते क्या तनवीर भाई? और आप बात कर रहे हैं, आप इसको अपने आप से क्यों जोड़ रहे हैं? वो उन सिर्फ कट्टरपंथी गुंडों की बात कर रहे हैं। आपकी आप हिंदू दुकान से शॉपिंग नहीं करते क्या? करते हैं, आपकी थोड़ी ना बात कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जिनको सिर्फ मुसलमानों को मुस्लिम दुकानों से शॉपिंग करनी है वो तो 47 में चले गए हैं। जो आप रुके हैं ये सेकुलर डेमोक्रेटिक इंडिया है। जिनको सिर्फ मुसलमान दुकानें चाहिए ना, अपना इलाका मिनी पाकिस्तान, मुस्लिम इलाका मुस्लिम मोहल्ला, यही तो होता है। धीरे धीरे डेमोग्राफी बदली जाएगी, अपनी जनसंख्या बढ़ाई जाएगी, फिर पलायन शुरू होता है कैराना जैसा, फिर वहां से हिंदू दुकानों का उनको प्रताड़ित करके उनका पलायन शुरू हो जाता है। ये तो एक तरीका होता है ना तनवीर अहमद। फिर थप्पा लगा दिया जाता है मुस्लिम इलाका है, यही कैराना में हुआ, यहीं से पलायन शुरू होता है। तनवीर उसके बाद शहनवाज हुसैन करते हैं। अमन जी, पहली बात, कोई अगर हिंदू और मुसलमान के बीच में तफरीक ला रहा है वो शैतान है, वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता, वो इंसान नहीं हो सकता, वो मुसलमान नहीं हो सकता। पहली बात डिफरेंस, तफरीक का मतलब। और दूसरी बात, इसको राजनीति का जो मुद्दा बना रहे हैं ना, वो सबसे कमजोर लोग हैं, क्योंकि डेवलपमेंट की राजनीति में वो हार गए, माइग्रेंट लेबरर्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने में वो हार गए, वो कोरोना से फाइट करने में हार गए,
सब कुछ हार जाने के बाद बीजेपी और उनके जो छोटे मोटे प्यादे हैं उनको यही अब राजनीति करनी है, धर्म के ऊपर राजनीति कीजिएगा। मुसलमानों को ही संक्रमित उन्होंने किया है, तो आखिरकार उनकी जिम्मेदारी किसकी है भाई, बताओ ना। जो मुसलमानों को ही संक्रमित कर रहे हैं और उसके साथ आपकी भाषा से मुझे इतना जहर दिख रहा है, आपकी भाषा से, आपके विचार से मुझे जहर के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है मेरे भाई। बंसल जी, वसुदैव कुटुंबकम सर्वे जनो सुखिनो भवतु, वसुदैव कुटुंबकम सर्वे जनो सुखिनो भवतु का देश है मेरा देश कबीर का देश है, गुरु नानक का देश है, विवेकानंद का देश है। मेरा देश गोलवलकर और सावरकर का देश नहीं है, मेरा देश प्रेम का, त्याग का, बलिदान का, अनुराग का, प्रेम का देश है। आपने अनुराग का, प्रेम का देश है मेरा देश। कर लिया होता आपकी विचारधारा का देश नहीं है मेरा। उस महिला को आपको मारना नहीं पड़ता, उस महिला को आप मारते नहीं, और हिंदू की दुकान से खरीदारी करने में आप कोई अंकुश नहीं लगाते। और ये लॉकडाउन के बावजूद भी। चलिए मौलाना नदीमुद्दीन मेरे साथ जुड़ गए हैं, शहनवाज हुसैन, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। एक कमेंट, मौलाना नदीमुद्दीन मेरे साथ जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं। मौलाना नदीमुद्दीन जी, मतलब ये इतनी कट्टरता, इतना जहर लाते कहां से हैं ये कट्टरपंथी गुंडे, कट्टरपंथी मुस्लिम गुंडे जो नजर आ रहे हैं वीडियो में, इतनी कट्टरता, इतनी जहर लाते कहां से हैं? कल को हिंदुओं ने ऐसा फैसला कर लिया, सड़क पर आ जाएंगे फिर। देखिए, कट्टरपंथा दोनों तरफ है। डी अरविंदर भी बाईकाट की मुहिम चलाई, भाजपा के एमएलए ने भी बाईकाट की मुहिम चलाई कि मुसलमानों से सब्जियां मत लो, मुसलमानों से सामान मत लो। तो ये तो आपके लिए अच्छा, आप लोग तो चाहते ही है ना अलगाव, अलग अलग मोहल्ला, अलग इलाका, अलग पहचान, तो आप लोग तो चाहते हैं मेरे ख्याल से, ये तो आपके लिए तो अच्छा है। नहीं, मुसलमान कभी नहीं चाहता। ये तो क्या है, ये कर्नाटक में वो कह रहे हैं हिंदू दुकान से मत खरीदिए, नहीं चाहते होते तो कर्नाटक में आपके कट्टरपंथी गुंडे ये क्यों कह रहे हैं कि ईद में मुसलमान मुस्लिम दुकान से खरीदेगा, हिंदू दुकान से नहीं खरीदेगा। दिवाली में ऐसा हो जाता कि हिंदू को कहा जाता कि सिर्फ हिंदू दुकान से खरीदिए, आप लोग आसमान सर पर उठा लेते, आप लोग बवाल मचा देते आप लोग। अब गुस्सा नहीं आ रहा आप लोगों को? महाराष्ट्र में गुस्सा आया जब मुस्लिम डिलीवरी बॉय से डिलीवरी लेने से मना कर दिया, चेन्नई में गुस्सा आया जब 9 मुस्लिम स्टाफ पर गिरफ्तारी हो गई, जमशेदपुर में गुस्सा आया जब हिंदू फल की दुकान पर गिरफ्तारी हो गई। अब गुस्सा आ रहा है इन कट्टरपंथी गुंडों पर। बोलिए गलत किया इन कट्टरपंथी गुंडों ने, बोलिए नदीमुद्दीन। आप सुनेंगे तो मैं बोलूंगा ना। हाँ, आप ही बोलेंगे तो मैं क्या बोलूंगा। कट्टरपंथी गुंडे, मेरी बात सुनिए। देखिए, जिन्होंने इस तरह की हरकत की वो निंदनीय भी है, गलत भी है। बोलिए कट्टरपंथी गुंडों ने गलत किया, कट्टरपंथी गुंडे। भाजपा के एमपी जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? भाजपा के एमएलए अलगाववाद की बात कर रहे थे, तो वो देशभक्ति की बात कर रहे थे। तो आप ही का चरित्र है ना, चाहे मुसलमान करे। बोलिए कट्टरपंथी गुंडे, गलती है ये कट्टरपंथी गुंडे जो आपकी मुस्लिम, आप तो क्या नहीं मानते होंगे, मतलब मुस्लिम बहनों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उन पर बदतमीजी गाली गलौज कर रहे हैं, ये मजहब सिखाता है क्या? इस्लाम इसकी इजाजत देता है? रमजान में तो शहनवाज हुसैन मुझे एक चीज समझाइए, रमजान में तो ये कहा जाता है कि आप मुंह से सोचिए, आप जहन में भी बुरे विचार नहीं ला सकते, यही है ना रमजान? और ये लोग गाली गलौज कर रहे हैं मुस्लिम महिलाओं के साथ, ये बताएंगे इस्लाम क्या है शहनवाज हुसैन? ये देखिए, कुछ लोगों की जहनियत ऐसी है, जब इस मुल्क का बंटवारा हुआ था तो जो लोग इस बंटवारे को मानते थे वो चले गए, जो मजहब के नाम पे बंटवारे को कबूल किया। जो हिंदुस्तान में रह गए, हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों ने उन्हें अपना माना और कभी भी हिंदू मुस्लिम ऐसा भेद नहीं रहा। लेकिन इस दिनों में कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हैं, पूरे दुनिया में ये संदेश दे रहे हैं कि यहाँ इस्लामोफोबिया है। 1-2 घटना हुई होगी, लेकिन जिस तरह की घटना अभी दिख रही है इसकी किंतु परंतु नहीं लगाना चाहिए, इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए, साफ इसकी मजम्मत करनी चाहिए। जिस तरह की बात तनवीर अहमद कह रहे हैं वो अभी भी इधर उधर की बात कर रहे हैं, वसुदैव कुटुंबकम बोल रहे हैं, लेकिन उन गुंडों की मजम्मत नहीं कर रहे जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। जो मुस्लिम बहनें हैं उनके हाथ से वो थैला छीन रहे हैं क्योंकि वो केसरिया रंग का है, सब गुंडों की उनके साथ मजम्मत करते हैं, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो,
चाहे वो अनुराग ठाकुर हो या आपकी कोई पार्टी का हो, हमारी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, सारे लोगों की हम मजम्मत करते हैं। आप इन कट्टरपंथी गुंडों की तुलना अनुराग ठाकुर से कर रहे हैं, आपको पक्का पता है क्या बोल रहे हैं? आप इन कट्टरपंथी गुंडों की तुलना अनुराग ठाकुर से कर रहे हैं, आपको पता है ना आप क्या कह रहे हैं? प्रवक्ता हो तो बात है, आप कह दें जो लोग इस जहनियत को मदद कर रहे हैं, गोली मारो, जो लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं, बोलने वाले कौन है? खिलाफ दुश्मनी कर रहे हैं। ये उन्होंने बोला था या सामने से आवाज आई थी? इस मुल्क में आज भी भारत में जितना मुसलमान सुरक्षित है पूरे दुनिया में मिसाल नहीं है। और उसको हिंदुस्तान में जितना हिंदू और मुसलमान मिलकर रहते हैं, दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं है। पूरे दुनिया के अंदर ये मिसाल है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी किस तरह मिलकर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला लुटा क्यों है? ऐसे लोगों के खिलाफ की फिक्र नहीं, रहबरी का सवाल है। लोग इस टीवी पर डिफेंड करें, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। जीनत शौकत अली, उसके बाद उससे पहले तनवीर, एक बार तनवीर आप रिएक्शन दे दीजिए जो शाहनवाज ने कहा है। तनवीर, उसके बाद जीनत शौकत अली। रहबरी का सवाल है शाहनवाज भाई, शेरो शायरी छोड़िए ना, ये गुंडों को लेकर बोलिए ना, ये जो कट्टरपंथी गुंडे हैं। मैं आपसे क्या सवाल पूछूंगा, मेरे को 10 इंसिडेंट याद दिला देंगे। आप मेरी रहबरी पर मत जाइए। दावणगेरे के जो लड़के इस तरीके का काम किए हैं, मैं खुद एसपी से बात करूंगा, डीसी से बात करूंगा और चाहूंगा कि ये लोग अरेस्ट हो। हम तो मिशन पर हैं इस देश में। आप मैं एसपी से खुद बात करूंगा, इस देश में मैं एसपी से बात करूंगा, डीसी से बात करूंगा, डीएम से बात करूंगा। मैं चाहूंगा कि ये लड़के अरेस्ट हो, मैं चाहूंगा कि ये लड़के अरेस्ट हो और सही सबक मिले इन लड़कों को और इन जैसे लड़कों को। कोई मुसलमान इनके फेवर में नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इनके फेवर में नहीं है, बट इसको राजनीति मुद्दा जिस तरीके से बीजेपी बना रही है कोरोना से लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, इसके बारे में भी आलोचना होनी चाहिए। कहा कि कोरोना को मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए, कहा कि नहीं। उन्होंने कहा इसको हम 135 करोड़ हिंदुस्तानी मिलकर हराएंगे, कहा या नहीं? आप लोगों ने पूरे दुनिया में प्रचार कर दिया जैसे कोरोना को लेकर मुसलमानों पर कोई बहुत बड़ी जुल्म ज्यादती हो रही है। और जफरुल इस्लाम खान जैसे लोगों ने खत लिख दिया कि अगर अरब कंट्री में ये पता लग जाए तो जलजिला कोरोना को लेके मुसलमानों पे ही नहीं, हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है आपकी पार्टी की तरफ से, माइग्रेंट लेबरर के ऊपर जुल्म हो रहा है आपकी पार्टी की तरफ से, भूखों को, नंगों को, महिलाओं को, सारे हिंदुस्तान को जुल्म हो रहा है आपकी तरफ से। शाहनवाज भाई, केवल मात्र मुसलमान नहीं, तमाम हिंदुस्तानी का सबसे ज्यादा अगर दुख की बात यह है कि आप लोग चूक गए कोरोना के साथ लड़ाई करने के। अपने मन में मानिए, ऐसे लोगों को कोरोना को हराए नहीं, आप देश को हरा रहे हैं, माइग्रेंट लेबरर्स को हरा रहे हैं, भूखों को हरा रहे हैं, गरीबों को हरा रहे हैं आपकी वजह से। शाहनवाज भाई, और जो लोग मुस्लिम बहनों से थैला छीन रहे हैं वो मुसलमानों के खिलाफ हैं, वो इस्लाम के असूल के खिलाफ हैं, वो मुसलमानों का नुकसान करेंगे। अगर हिंदू तय कर देगा कि मुसलमान की वही मेरा सवाल फिर से वही, ट्रिपल तलाक खत्म हो गया, लेकिन ट्रिपल तलाक वाली जो सोच है ना, जो जहनियत है, वो इनके दिमाग से नहीं गई है मेरे ख्याल से अभी भी। इसलिए मुस्लिम महिलाओं के साथ बदतमीजी, गाली गलौज, छीना झपटी, इसलिए सारी चीजें हो रही है ना। क्या जवाब देना चाहिए था मुस्लिम महिलाओं को? इनको मुस्लिम महिला का जवाब क्या, इन कट्टरपंथी गुंडों को क्या होना चाहिए था? उनको उगलना के सीधा तुमको जेल पहुंचाते हम। खबरदार हमसे तुम ऐसी बात करो, हमारे से ऐसा ताल्लुक रखो और हमको इस किस्म के से आप ट्रीट करो। जैसा कि ट्रिपल तलाक कोई इंसान देता है तो सीधा अभी उसके ऊपर एक लॉ लागू होती है, वैसा इस कंट्री में भी लॉ है। किसकी मजाल है कि कोई लड़की को हाथ लगाए या कोई महिला को हाथ लगाए या उसके पास से ये छीने, और वो भी मुसलमान लड़की जहाँ इस्लाम की तहजीब ये है कि आप लड़की को देखो तो नजर नीची करो, तमीज से बात करो, बदतमीजी नहीं होना चाहिए। आप इससे मत खरीदो, आप उससे मत खरीदो, इस किस्म का डिक्टेटरशिप, ये तो बिल्कुल गलत बात है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, जो भी वो मिस्टर इब्राहिम ने कहा है और इस किस्म का जो स्टेटमेंट उन्होंने कहा है, इट इज अ वेरी इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट। किसी के पास से भी आए, एंड आई थिंक द कांग्रेस पार्टी आल्सो डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम देम, फ्रॉम सच पीपल। इस किस्म के लोग जो है वो शुरू करते हैं बात और फिर वो बात आगे बढ़ती है। इसका जब आपको पता है कि एक डिजीज है जो कंटेजियस है, जो आपको लग सकती है, जिसमें पाबंदी है, जहां कोई मजहब के लोग कितने भी फेस्टिवल्स आए कोई भी नहीं सेलिब्रेट हुआ, और सऊदी अरेबिया ने भी ये डिक्टम भेजा है कि तुम घरों में ईद की नमाज पढ़ो,
तो इनको क्या मतलब है ये बात करने के लिए? और इस किस्म के लोग को these voices have to be subdued। और जो ये लड़के जो हैं और जो कोई भी है, हिंदू है, मुस्लिम है, या इस यहाँ जो मुस्लिम लड़के ने बदतमीजी की, उनको उसका जवाब देना पड़ेगा। वो महिला लोग जो लड़कियां से बदतमीजी की है, they ought to be, they have to pay for that। और ये दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, ये जो राजनीति जो ला रहे हो हिंदू मुस्लिम, हम लोग हमारे हिंदुस्तान में ये बात आनी ही नहीं चाहिए। आप जहां से चाहे खरीदो, आप जहां भी चाहे जाओ। नहीं, मुझे पता क्या लगता है, मैं विनोद बंसल जी, आप मेरे ख्याल से इसको बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। विनोद बंसल जी, ये क्या ये सिर्फ इक्का दुक्का कट्टरपंथी गुंडों का मामला है कि एक इस तरह का जो स्टैंड अलोन इंसिडेंट है, या ये एक सोच होती है कि किस तरह से मतलब जो है धीरे धीरे इलाके पर कब्जा किया जाए, डेमोग्राफी बदली जाए, सिर्फ अपने धर्म के लोग रह जाएं, हिंदुओं का पलायन शुरू हो जाए, उनको हैरास किया जाए, फिर वो हिंदू दुकान वाले जो है उनका बहिष्कार करके वो शटर डाउन करके चले जाएं, हिंदू मकान बिकाऊ है लिखकर, जैसा कैराना में हुआ, फिर वो इलाका पूरा अपना हो जाता है। ये सोच है ना, जो मुझे लगता है ये वही है, उसी तरफ बढ़ते हैं लोग धीरे धीरे। कैसे किया जाता है? अब ये जो हिंदू दुकान है जिसकी, अब इससे कोई नहीं खरीदेगा, इसकी दुकान नहीं चलेगी, बेचारा यहां से जाएगा, फिर जिस तरह हिंदू दुकानें एक एक करके यहां से खाली होंगी, फिर ये मुस्लिम इलाका बन जाएगा, फिर धीरे धीरे फैलाव होगा, डेमोग्राफी बदली जाएगी। यही है ना कब्जा करना धीरे धीरे, जिहाद एक तरीके का। बिल्कुल एकदम। देखिए सुधीर चौधरी जी ने जिहाद की जो परिभाषा दी थी, उस जिहाद की परिभाषा से ये सब लोग बिलबिला गए। उस जिहाद में एक इकोनॉमिक जिहाद भी था, आपको ध्यान होगा। उस इकोनॉमिक जिहाद में यही तो था कि भाई ये एक ग्रुप बना करके और उसके अंदर प्रचार करेंगे कि हम सिर्फ अपने लोगों से खरीदेंगे। और आपको इसका मिसाल देता हूं, देखिए जब शाहीन बाग चला था, उस सीए के विरोध में जो आंदोलन चले थे पूरे देश भर में, जो धरने प्रदर्शन उन्होंने किए थे, वो इलीगल प्रोटेस्ट में शाहीन बाग के अंदर, दिल्ली के अंदर, आपको याद होगा, एक मुसलमान ने खुद मंच से खड़े होकर कहा था कि हमें हिंदुओं का आर्थिक बहिष्कार करना है। और ये एक बार नहीं, कई बार हुआ है, सार्वजनिक मंचों से कहा है। मेरे पास अनेक वीडियो ऐसे हैं जहां पर कि इन्होंने साफ साफ कहा है कि हिंदुओं से हम कोई चीज नहीं खरीदेंगे, लेकिन किसी हिंदू संगठन ने नहीं कहा इस बात को। लेकिन ये बात सोचिए कि अगर हिंदुओं ने ऐसा कर दिया, जो अभी चाहे 79% है, अगर उन्होंने ऐसा सोच लिया, हिंदुओं ने अगर मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने की सोच ली, तो उनका क्या होगा? हाँ, फिर कम्युनल हो जाएगा। अभी कम्युनल नहीं दिख रहा है, तो सेकुलर शॉपिंग। लेकिन और जो सार्वजनिक मंच पर ये दिल्ली के देश की राजधानी में इस तरह कहते हैं, और ये जो आर्थिक जिहाद चला रहे हैं ये लोग, उस जिहाद का क्या जवाब है? शहनवाज जी आ रहा हूं। क्या हिंदुओं को क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? ये हम नहीं कर सकते इस काम को। और देखिए जो हिंदुओं ने मना किया तो हम मुसलमानों नहीं रखेंगे, उसके पीछे कारण था। जैन जो दुकान थी, मिठाई की दुकान थी, उसने कहा भाई चलो मैं चूंकि जैनी सामान बेचता हूं और प्योर शुद्ध होना चाहिए और वेजिटेरियन होना चाहिए, तो इसलिए मैं मुसलमान नहीं रखता, क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। अब दूसरी तरफ मैं बात करता हूं, क्या मुसलमान किसी हिंदू की दुकान से मीट खरीद सकता है क्या? पूछिए अपने सारे पैनलिस्टों से, कौन मुसलमान है जो कि हिंदू की दुकान से मीट खरीदेगा, और कौन मुसलमान है जो कि नॉन हलाल सर्टिफाइड सामान खरीदेगा? अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे क्यों कंपेल करते हो? मैं भी किसी मुसलमान की दुकान से कुछ नहीं खरीदूंगा। बोलिए, मैं भी हलाल सर्टिफाइड किसी भी चीज को नहीं खरीदूंगा। मेरा कोई हिंदू बंधु हलाल सर्टिफाइड किसी भी प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। और अगर ऐसे ही करेंगे तो हमें भी ये करना पड़ेगा कि हाँ, कोई भी हिंदू मुसलमान की दुकान से नहीं खरीदेगा। लेकिन इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा, देश के हित में नहीं है। मैं भी बता रहा हूं विनोद कुमार बंसल जी, हमको तो यही सिखाया गया है। देखिए विनोद कुमार बंसल जी, मैं इन चीजों में भरोसा नहीं रखता, ना विश्वास रखता हूं। इस चीज को डिमोटिवेट करना चाहिए। हम लोगों को यही सिखाया गया भाई, रमजान में राम है, दिवाली में अली है। ये इन कट्टरपंथी गुंडों की क्या औकात की इस संस्कृति गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ दे। क्यों शहनवाज हुसैन साहब, रमजान में राम, दिवाली में अली, इन कट्टरपंथी गुंडों की क्या औकात कि ये इस गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ दे। मगर फिर वही सवाल, गंगा जमुनी तहजीब को निभाने या फिर उसको लागू करने की जिम्मेदारी सिर्फ एक धर्म की नहीं है, इनको भी सोचना पड़ेगा। एकदम आपने ये सही कहा कि लोग ये मानते हैं कि जो इस तरह की हरकत हो, अगर एक दो बात हो गई, उसको लेकर पूरे दुनिया में प्रोपेगेंडा कर देंगे साहब कि बड़ा मुसलमानों से जुल्म हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि पूरे दुनिया में ऐसे प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं और वो इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस मुल्क में रहकर ही मुल्क के खिलाफ साजिश करते रहते हैं। उनको ये कहना चाहिए कि आखिर
इस देश में जहां मेजॉरिटी कम्युनिटी, जहां 85% आबादी हिंदू समाज की है और जैसे मिलजुल कर रहते हैं, और जितने मुस्लिम हैं, कोई भी एम्प्लॉय बनाते वक्त में ये नहीं पूछता कि आप मुस्लिम हैं या हिंदू हैं, लोग टैलेंट को देखते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी जहनियत के लोग होंगे और उसके बाद इस तरह की हरकत करेंगे तो खुले मन से, खुले कंठ से कहना चाहिए, लेकिन कहेंगे हम इसकी निंदा करते हैं। किंतु ये किंतु परंतु नहीं चलने वाला। इस मुल्क में अभी भी लोग हैं जो, कई लोग तो बंटवारे के बाद चले गए पाकिस्तान, लेकिन कई लोगों की जहनियत अभी है कि वो अभी इस मुल्क में एक बंटवारा करके रखते हैं। मेरा मोहल्ला, तेरा मोहल्ला, मेरी दुकान, तेरी दुकान में, ये इस तरह की जहनियत के लोग हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 135 करोड़ हिंदुस्तानी को इकट्ठे होकर रहना है। और कोरोना के वक्त में भी जिस तरह से लोगों ने मजहबी नाम पर बांटने का काम किया, ये बहुत दुखद है। हम मानते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो बड़े मुस्लिम उलमा हैं, जो उलमा हैं, मुस्लिम उलमा, जो उलमा कराम है, बड़े मौलाना है, उनका बाइट क्यों नहीं आया? एक मौलाना हमारे साथ भी हैं। फिर तनवीर भाई मैं आपके पास आऊंगा, एक कमेंट में ले लेता हूं। सब्जी नहीं लिया, किसी ने बदमाशी की, मेरे को एक चीज बताइए ना, मेरे जहन में बार बार वही सवाल आ रहा है, ट्विटर पर भी लोग बार बार यही पूछ रहे हैं, लगातार ट्विटर पर एक सवाल आ रहा है, मैं वो पूछ रहा हूँ। एक नदीमुद्दीन जी जाते हैं, ठीक सर, ये खामोश क्यों रहते? ठीक सर, नदीमुद्दीन जी यही सवाल बार बार आ रहा है कि भाई गंगा जमुनी तहजीब की जिम्मेदारी सिर्फ एक धर्म की थोड़ी ना, ताली दो हाथों से बजेगी। हमने आमतौर पर देखा, हम लोग मिलते हैं सलाम अस्सलाम वालेकुम, हम हर चीज कहते हैं, आप लोग कहते हैं राम राम, कहते हैं राम राम, आप लोग नहीं कहते। भाई हमने मंदिर में इफ्तारी भी देखी है, मंदिर में नमाज भी देखी है, मस्जिदों में हवन पूजा होता है क्या, लंगर होता है क्या, नहीं होता। एक हाथ से ताली नहीं बजेगी ना। कहिए राम राम अमन जी, जय श्री राम। देखिए अपनी बात सुनिए, जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम, सलाम अस्सलाम वालेकुम। मैं बोलता हूं, मैं तो कम्युनल नहीं हूं। आप बोलिए जय श्री राम, दो हाथों से ताली बजाइए ना, मिलकर भी रहना है, गंगा जमुनी तहजीब भी दिखानी है। आप नहीं बोलेंगे, आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरी बात सुनिए। हाँ बोलिए जय श्री राम, राम राम अमन भाई, जय श्री राम अमन भाई। देखिए सुनिए, हाँ बेंगलुरु में जय श्री राम अमन भाई, राम राम अमन भाई, अस्सलाम वालेकुम नदीमुद्दीन जी, सलाम, अस्सलाम वालेकुम, सलाम नदीमुद्दीन जी, बोलिए जय श्री राम अमन भाई, राम राम अमन भाई। ताली दो हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। गंगा जमुनी तहजीब लेक्चर देना बहुत आसान होता है, एक सेकंड में जबान बंद हो जाती है आप लोगों की। ये इस तरह से पोल खुलती है आप जैसे लोगों की। बोलिए जय श्री राम अमन भाई, राम राम अमन भाई। अब सिग्नल उड़ जाएगा। आ रहा हूं तनवीर भाई, मुझे पता है आप एकदम से बोल देंगे, मैं जानता हूं। आ रहा हूं तनवीर भाई, आ रहा हूं। नदीमुद्दीन जी अब सिग्नल उड़ जाएगा, एक सेकंड में बताइए। तनवीर भाई बताइए अगर मैं गलत हूं तो। एक पक्ष की जिम्मेदारी थोड़ी ना, गंगा जमुनी तहजीब, मिलकर रहना, सांप्रदायिक सौहार्द, कहने में बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है। अब बताइए, मंदिरों में नमाज, इफ्तारी सब कुछ होती है, मस्जिदों में हवन हुआ है कभी? किसी मस्जिद में हवन हुआ है मुझे बताइए। कि लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा, ऐसा केंद्र सरकार का आदेश है। लेकिन इस लॉकडाउन में कई सारी ढील दी जाएंगी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या क्या अलाउ नहीं होगा दिल्ली के अंदर। मेट्रो नहीं चलेगी, सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रहेंगे, सारे होटल बंद रहेंगे, सारे सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स, ये सब बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस या किसी भी तरह की बड़ी गैदरिंग्स ये नहीं हो पाएंगी, ये अलाउड नहीं होंगी। कोई भी धार्मिक स्थान या रिलीजियस प्लेस या प्लेसेस ऑफ वर्शिप बंद रहेंगे। कोई भी रिलीजियस गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। बार्बर, स्पा और सैलून ये अभी फिलहाल बंद रहेंगे। शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक
घर से निकलना अलाउड नहीं होगा, केवल एसेंशियल सर्विसेज के लिए अलाउड होगा। 65 साल से ऊपर की उम्र के लोग, 10 साल से छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं और जिन लोगों को दूसरी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज, दिल की बीमारी, ऐसे लोग का घर से निकलना वर्जित होगा, क्योंकि इन लोगों के लिए कोरोना जानलेवा साबित होता है। रेस्टोरेंट्स को खुलना अलाउ होगा, लेकिन वहां बैठ के खाना अलाउड नहीं होगा, केवल रेस्टोरेंट्स में होम डिलीवरी अलाउ होगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम ये खोल दिए जाएंगे, लेकिन यहां किसी भी मैच के दौरान दर्शक अलाउड नहीं होंगे। ट्रांसपोर्टेशन को खोला जा रहा है, तो ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल एक पैसेंजर। टैक्सी, कैब्स ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल 2 पैसेंजर्स। ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा, इको फ्रेंडली सेवा ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल 2 पैसेंजर्स। मैक्सी कैब में केवल 5 पैसेंजर्स और आरटीवी में 11 पैसेंजर्स। लेकिन हर सवारी उतरने के बाद ड्राइवर की जिम्मेदारी होगी कि वो सवारी वाले एरिया को डिसइंफेक्ट करेगा, ताकि जो अगली सवारी बैठती है उसको भी खतरा ना हो और ड्राइवर को भी खतरा ना हो। कार पूलिंग या कार शेयरिंग अलाउड नहीं होगी एग्रीगेटर्स वालों को। दिल्ली में बसें चलना चालू हो जाएगा, एक बस में 20 से ज्यादा पैसेंजर्स अलाउड नहीं होंगे। बस में चढ़ने के पहले हर पैसेंजर की स्क्रीनिंग की जाएगी और हर बस स्टॉप के ऊपर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, बसों के अंदर भी और हर बस स्टॉप के ऊपर भी। तो होटल रेस्टोरेंट होम डिलीवरी की इजाजत होगी, लेकिन होटल रेस्टोरेंट सब बंद रहेंगे। दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर तमाम नियम बताते हुए, गाइडलाइंस बताते हुए केजरीवाल जाते जाते तनवीर 20 सेकंड्स में आपको दे रहा हूं कंक्लूडिंग कमेंट। तनवीर 20 सेकंड्स प्लीज। राम जी मेरे मन में हैं, और जिस मन के अंदर राम नहीं है उस मन के अंदर करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, त्याग नहीं है। कोई राम जी की जय बोले या ना बोले, हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी के मन में राम बसता है, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो। ये हिंदुस्तान कभी तोड़ा नहीं जा सकता। ये हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब का था, है और रहेगा। मेरे बच्चों को बेहतर हिंदुस्तान बनाने की आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी दोनों हाथों से ताली बजेगी, बस वही मेरा सवाल था। मैं चाहता हूं दोनों हाथों से ताली बजे। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर भाई, थोड़ा सा समय का थोड़ा सा अभाव था। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर आपका, जीनत जी आपका, शहनवाज हुसैन आपका। लेकिन दुकानों में हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, ये हम ताल ठोक के मानते हैं। जी न्यूज टेक एक बार मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, कानून और सख्त किए जाए जिससे दोबारा घटना ऐसी ना हो। कट्टरपंथ की ऐसी सोच पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, ताल ठोके देखिएगा। अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.